7500 MCQ सीरीज में आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 301 से 350 तक। पहले हम क्वेश्चन 6 क्लास में कर चुके हैं पूरे 300। आज हम 301 से स्टार्ट करेंगे 350 तक। यूनिट वाइज क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन कल हो जाएंगे पूरे 366 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। 366 क्वेश्चन पूरे कल सॉल्व कर चुके होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है 1850 के पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अधिनियमन में किसने प्रमुख भूमिका निभाई? तो एडवर्ड ने निभाई। ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आप पहले यूनिट 1 के पूरे टॉपिक पढ़कर आएंगे। तो यूनिट 1 का सिलेबस मेरे इसी BLIS एंड MLIS चैनल में डले हुए हैं। आप सर्च करिए टॉपिक वाइज तो आपको मेरे क्वेश्चन टॉपिक वाइज सर्च करने से पूरा वीडियो मिल जाएगा और टॉपिक पूरा समझने के बाद ही आप इन क्वेश्चनों को शुरू से सॉल्व करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। 301 क्वेश्चन का हो गया है। अगला क्वेश्चन है एसलेब का वर्तमान नाम क्या है? तो एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अगला है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 27 अक्टूबर 1951 को। अगला क्वेश्चन है इफ़ला विश्व पुस्तकालय और सूचना सम्मेलन WLIC 2019 85वां कहाँ आयोजित किया गया था? तो एथेन में। अगला क्वेश्चन है भारत बड़ौदा में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1910 में। अगला क्वेश्चन है भारत बड़ौदा में पुस्तकालय अगला क्वेश्चन है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो 27 अक्टूबर 1951 को। अगला क्वेश्चन है इफ़ला विश्व पुस्तकालय और सूचना सम्मेलन WLIC 2019 85वां कहाँ आयोजित किया गया था? तो एथेन में। अगला क्वेश्चन है भारत बड़ौदा में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1910 में। अगला क्वेश्चन है भारत बड़ौदा में पुस्तकालय की शिक्षा शुरुआत किस वर्ष हुई? तो सन 1911 में। अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय और कॉलेज पुस्तकालयों के विकास पर रंगनाथन समिति की रिपोर्ट 1959 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो UGC के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कौन सी गतिविधि पुस्तकालय विस्तार सेवाओं के अंतर्गत नहीं आती? लाइब्रेरी बिल्डिंग नहीं आती। अगला क्वेश्चन है शिक्षा आयोग कोठारी समिति 1964 के अनुसार विश्वविद्यालय के बजट का प्रतिशत उसके पुस्तकालय व्यय के लिए होना चाहिए 6.5 से 10%। इसके बाद है इफ़ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में। अगला क्वेश्चन है किस समिति आयोग ने सार्वजनिक पुस्तकालयों को पुस्तकों का स्थिर भंडार कहा है? तो एडवाइजरी सिन्हा कमेटी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता को निम्नलिखित
किस अधिनियम द्वारा पुस्तकें प्राप्त होती हैं? डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1964। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय पुस्तकालय का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए? तो एनकरेज रीडिंग हैबिट। अगला क्वेश्चन है, यूनिसिस्ट की स्थापना। यूनिसिस्ट की स्थापना के लिए यूनेस्को ने किस एजेंसी के साथ सहयोग किया? तो ICSU। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारियों के बीच शैक्षिक और मनोरंजक पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक पुस्तकालयों की स्थापना कहाँ की गई थी? तो USA में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने देश में पुस्तकालयों के विकास के लिए पहल की तो कौन सी? नेपल्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालयों के रखरखाव एवं विकास के लिए PRO-N की राज्य समिति ने कितनी राशि की सिफारिश की थी? तो 20%। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता से पहले पहली बार सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू किया था? कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद पहले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को पारित किया गया? तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण का राष्ट्रीय पुस्तकालय का है? तो नेशनल बिब्लियोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश लाइब्रेरी इनमें से किसके प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है? ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय प्रकाशन के लिए कौन जिम्मेदार है? इंडिया नेशनल बिब्लियोग्राफी के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया जो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है वह इंडिया नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन करती है। अगला क्वेश्चन है, पाठकों की सूचना आवश्यकताओं को जानने के लिए कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। जो पाठकों की सूचना की आवश्यकता को जानने के लिए कौन से कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं? तो उपयोगिता एजुकेशन यूजर स्टडीज कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय सामग्री और सेवाओं से परिचित कराना कहलाता है यूजर ओरिएंटेशन। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान को एक प्रक्रिया या कार्यक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके माध्यम से सूचना के संभावित उपयोगकर्ताओं को सूचना के मूल्य के बारे में जागरूक किया जाता है और सूचना संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो वह यूजर एजुकेशन है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश लाइब्रेरी ने 1975 में किस संस्थान में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन यूजर स्टडीज की स्थापना की? तो यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट और डेलनेट की स्थापना किसके सहयोग से की गई? निषाद के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय एवं सूचना पेशेवर की समाज में अच्छी छवि बनाना कहलाता है प्रोफेशनल एथिक्स। अगला क्वेश्चन है, NIT कालीकट ने पुस्तकालयों का
एक डेटाबेस खालिस्तान के नाम से विकसित किया है? तो वह नालंदा है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के रचनात्मक व्यावसायिक उपलब्धि के लिए किसके नाम पर एक पुरस्कार स्थापित किया है? तो वह मेलविल डेवी है, जिनके नाम पर पुरस्कार स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, जर्नल ऑफ लाइब्रेरियन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन साइंस किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो सेज पब्लिकेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यूजीसी किस प्रकार के पुस्तकालयों को प्रमुख वित्तीय सहायता प्रदान करता है? यूजीसी किस प्रकार के पुस्तकालयों को प्रमुख वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो वह यूनिवर्सिटी है। अगला क्वेश्चन है, आरआरएलएफ किस प्रकार के पुस्तकालयों को प्रमुख वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो पब्लिक लाइब्रेरीज को। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक पुस्तकालय खालिस्तान शिक्षा का समर्थन करते हैं, नॉन फॉर्मल। अगला क्वेश्चन है, सूचना और ज्ञान को किस समाज का प्रमुख संसाधन माना जाता है? जो सूचना और समाज है, सूचना और ज्ञान है, किस समाज का प्रमुख संसाधन माना जाता है? तो इंफॉर्मेशन का माना जाता है। इंफॉर्मेशन समाज का, सूचना समाज का प्रमुख संसाधन सूचना और ज्ञान को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का पहला नियम पुस्तकालय के खालिस्तान पर निहित है, लोकेशन पर, बिल्डिंग पर एंड फर्नीचर पर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के तीसरे सूत्र के कार्य से संबंधित क्या है? इसमें लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी, वो तो पहले में आती है रेफरेंस सर्विस, दूसरे में आती है ऑब्लिगेशन ऑफ स्टाफ दूसरे नियम में, इसमें ओपन एक्सेस सिस्टम तीसरे नियम में आता है। अगला है, इनमें से कौन मर्केटाइल लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वह मर्केटाइल लाइब्रेरी से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, यूनिमार्क ग्रंथ सूची प्रारूप इफ्ला द्वारा कब प्रकाशित किया गया है? यूनिवर्सल मशीन रीडेबल कैटलॉग जो ग्रंथ सूची प्रारूप है, इफ्ला द्वारा कब प्रस्तावित किया गया था? 1977 में। अगला क्वेश्चन है 341वां, खालिस्तान विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इसमें भारत का नहीं पूछा है, विश्व का पूछा है, ना अमेरिका का भी नहीं पूछा, विश्व का पूछा है, लेकिन है तो अमेरिका में ही। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ये कहाँ है? अमेरिका में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान तमिलनाडु का राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है। तो राज्य पुस्तकालय कौन सा है? राज्य केंद्रीय। कौन है मेरा? पब्लिक लाइब्रेरी। अगला है, इनमें से किस राज्य का सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम
सभी पुस्तकालय समितियों में एक महिला, एक ST/SC सदस्यों को आरक्षण प्रदान करता है। सबसे बड़ी इसमें किस राज्य का सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, सभी समितियों में एक महिला, एक ST/SC सदस्यों को आरक्षण प्रदान करता है, तो वह केरला है। केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक पुस्तकालय खालिस्तान का शिक्षा का समर्थन करता है, तो जो एकेडमिक लाइब्रेरी है वह कौन सी शिक्षा देता है? फॉर्मल शिक्षा देता है। अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी एसोसिएशन UK ने किनके नाम पर उत्कृष्ट संदर्भ कार्य के लिए एक पुरस्कार स्थापित किया? तो MC कोल्विन के नाम पर उत्कृष्ट संदर्भ कार्य के लिए पुरस्कार स्थापित किया। इन्होंने बहुत अच्छे से संदर्भ कार्य किया है UK में, लाइब्रेरी एसोसिएशन में संदर्भ कार्य के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, FID ने वर्गीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान खालिस्तान के नाम से एक पुरस्कार स्थापित किया। किसके नाम से? डॉक्टर SR रंगनाथन के नाम से। अगला क्वेश्चन है, कैटलॉग और वर्गीकरण में उपलब्धि के लिए ALA ने खालिस्तान के सम्मान में किसके सम्मान में एक पुरस्कार स्थापित किया? कैटलॉग और क्लासिफिकेशन में उपलब्धि के लिए जो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, किसके सम्मान में एक पुरस्कार स्थापित किया? तो मार्गरेट मैन के सम्मान में। अगला क्वेश्चन है, किताबों और पढ़ने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने के लिए क्लियरेंस डे अवार्ड किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वह अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए उत्कृष्ट पुस्तक के लिए कार्नेगी मेडल किसके द्वारा, जो कार्नेगी मेडल है किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, और स्लीपा को ही लाइब्रेरी एसोसिएशन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, 350वां इफ्ला ने 1977 में किसके खालिस्तान के नाम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य ग्रंथ सूची रिकॉर्ड प्रारूप विकसित किया? तो वह यूनिमार्क है। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम 351 से 366 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस यूनिट के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। फिर अगली यूनिट स्टार्ट होगी, उसमें हम 300 से 350 से 400 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब आप पिछले लेक्चर मेरे फर्स्ट यूनिट के पूरे देखकर आएंगे। टॉपिक वाइज आप सर्च करेंगे तो मेरे चैनल BLIS एंड MLIS क्लासेस से नाम से जो चैनल है उस पर पूरे वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपने उन्हें पढ़ लिया तो आपको ये क्वेश्चन 100% समझ में आ जाएंगे।